नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, यानी समघात अवकलन समीकरण अपना क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, समानीयन वाले समघात अवकलन समीकरण। ठीक, देखना भी इसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी अपने पास होमोजीनियस की फॉर्मेट में तो होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कांस्टेंट और जुड़ा रहेगा। ठीक है, उसकी वजह से अपन क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, रेड्यूस करेंगे किसके अंदर, होमोजीनियस के अंदर रेड्यूस करेंगे, समघात में रेड्यूस करेंगे। देखना भी क्या होगा, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू ए होमोजीनियस इक्वेशन, समानीयन वाले समानीयन वाले समघात अवकलन समीकरण। देखो भी, कई बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर इसके क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे। ठीक है, या फिर एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि ये मेथड लगेगा। देखो आपको अलग ही दिख जाएगा, एक्स और वाई की जितनी भी टर्म में मिलेंगी ना आपको, ठीक है, प्रत्येक टर्म की पावर तो क्या होगी, समान होगी, लेकिन उनके अंदर कुछ कांस्टेंट और जुड़ा होगा अपने पास। ठीक है, उससे पता लगेगा। जैसे मैंने इसका फॉर्मेट लिया अभी, पहले इसका फॉर्मेट बताता हूँ भी कैसे होता है। जैसे डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, सपोज दैट मैंने ये मान के चल रहा हूँ, डी वाई अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसके अंदर मान के चल रहा हूँ, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी अपॉन में ए एक्स प्लस वी आई प्लस का कैपिटल सी, ये मान लिया अभी। देखो एक्स और वाई की पावर क्या है, समान है अपने पास। ठीक है, तो होमोजीनियस तो है, लेकिन अलग से कांस्टेंट और आ गए। क्या आ गए, अलग से कांस्टेंट आ गए, तो इसको रेड्यूस कर दो किसके अंदर, होमोजीनियस के अंदर। ठीक है, अब इसमें दो केस बनते हैं अभी। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है, जब तुम्हारे पास एक्स का जो मल्टीपल है कितना है, ए अपॉन ए, इधर वाई का जो मल्टीपल है बी अपॉन बी, या तो ये बराबर हो सकते हैं, इनका जो रेशियो है, अनुपात क्या होगा, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। मैंने फर्स्ट केस में मान लिया क्या है, मेरे पास बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला केस मान लेंगे बराबर होंगे अभी। ठीक, तो देखना भी एक्स किस जगह पुट किया जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस का एच। ठीक है, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, कैपिटल एक्स प्लस का एच। वाई की जगह पुट करूंगा अभी कैपिटल वाई प्लस का के। दिस इंप्लाइज डी ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल डी एक्स, डी ऑफ वाई की जगह कितना आ जाएगा, कैपिटल। ठीक है, ये वाली वैल्यू जिसमें पुट कर देंगे भी क्या होगा, दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आ गया भी ए एक्स की वैल्यूज है कैपिटल एस एक्स प्लस का एच प्लस का बी कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी अपॉन में, ठीक है, ए कैपिटल एक्स प्लस का एच प्लस का बी कैपिटल वाई प्लस का के प्लस का कैपिटल सी भी। ठीक है, ये वाला दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, वेरिएबल एक साथ ले लो, कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लो। ठीक है, देखो भी ए एक्स प्लस का बी वाई, राइट है, प्लस का इसको इसके साथ लिख दिया भी ए एच प्लस का बी के प्लस का सी अपॉन में, ठीक है, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का, ठीक है, ए एच प्लस का बी के प्लस का कैपिटल सी, ये हो गया। ओके, ठीक है, ये देखो भी ये कांस्टेंट, ये सारे के सारे कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब देखो एच और के मैं क्या मान के चला था, कांस्टेंट मान के चला था, तो इनकी वैल्यू यहां से निकल जाएगी। इनको क्या पुट कर देता हूँ, जीरो, सिंस ए एच प्लस का बी के प्लस सी इक्वल टू जीरो।
ठीक है, ए एच प्लस का बी के प्लस का कैपिटल सी इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास एच और किसकी, के की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, एच और के की। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखो भी आगे चलो, मैं इसको यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत आई हो तो। दिक्कत तो आती ही नहीं। ठीक है, दिक्कत तो एग्जाम में ही आती, सिर्फ एग्जाम में भी नहीं आती। डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको देखना भी कितना था, ए एक्स प्लस का बी वाई, ए एक्स प्लस का बी वाई। ठीक है, इसको क्या मान लिया था भी मैंने, इस वैल्यूज क्या माना है मैंने, 0 माना है, तो ये तो 0, किसी संख्या में 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एज इट इज, इसको क्या मान रखा, 0 मान रखा, किसी संख्या में 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ठीक है, नीचे आ गया अभी अपने पास, क्या आ गया, ए एक्स प्लस का बी वाई, क्या बन गई भी अपने पास, होमोजीनियस फॉर्मेट बन गई। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स, ऊपर नीचे से क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक ही है, तो क्या हो जाएगा अभी मेरे पास, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस का बी वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ए प्लस का बी वाई अपॉन एक्स। अब पूरा का पूरा होमोजीनियस चल जाएगा अभी, पुट करो इसके अंदर, वाई अपॉन एक्स बराबर क्या रखा मैंने, वी, वाई इक्वल टू कितना जाएगा, वी डॉट एक्स, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा अभी वी प्लस एक्स डॉट डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। बताओ यहां तक ठीक है क्या। अब ये वाली वैल्यूज पुट कर दो भी इसके अंदर, कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डॉट डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा भी a प्लस का b v अपॉन में a प्लस का बी वी, इसको इधर भेज दो भी, x डॉट डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया भी a प्लस का b v अपॉन में a प्लस का बी वी माइनस का v हो गया भी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे अभी, एलसीएम लेके सेपरेशन ऑन वेरिएबल कर देंगे। ठीक है, किसकी वैल्यूज निकाल देंगे यहाँ पे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल देंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल के कहाँ रखनी है यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे पुट कर दूंगा, जहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के अंदर क्या आ जाएगी, वैल्यू जाएगी। देखना इसके क्वेश्चन करेंगे तब अपने पास समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट देखो भी, दूसरा केस क्या है, जब दोनों के दोनों इक्वल टू हो जाए। ठीक है, दो ही केस बनेंगे, या तो इक्वल टू हो गया नॉट इक्वल टू। देखना भी केस सेकंड, आगे चलो भी मैं, केस सेकंड, ए अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी। ये जब कब बन सकता है फॉर्मेट, एक चीज समझो, देखो भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस कॉन्स्टेंट, नीचे लिया भी 4x प्लस 6y प्लस कॉन्स्टेंट। समझ रहे हो, ये तो a अपॉन ए यानी 2/4 इक्वल टू ये कितना भी 3/6, बराबरी आ गया ना। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कचरा है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इक्वल टू इसको मैं मान सकता हूँ 1/2, दोनों की वैल्यूज 1/2 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों इक्वल होगी तो कुछ ना कुछ चीज कॉमन आएगी अपने पास, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या लिखा, ठीक है, कि मेरे पास किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा, मैंने 1 लैम्डा मान लिया, क्या मान लिया, लैम्डा। ओके, ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो 2 को मना जाएगा ना, 2 को मनाते ऊपर वाली सेम फॉर्मेट बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा अभी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इधर कितना हो जाएगा, लैम्डा कॉमन आ गया, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस कैपिटल सी, पुट किया भी मैंने, ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू डब्लू, क्या मान लिया, डब्लू। ठीक है, ये हो जाएगा भी ए प्लस का बी डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी डब्लू अपॉन डी ऑफ एक्स, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या होगी भी 1/b डी डब्ल्यू अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस का। ठीक है, ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, हो गया भी सॉल्यूशन, ये रफ कार्य अभी।
कभी इसको भी छाप दो, ठीक है। ये कितना होगा अभी, 1/v dw/d(x) माइनस का ए इक्वस टू, ये हो जाएगा अभी w प्लस सी अपॉन लैम्डा w प्लस का सी हो जाएगा। इनको इधर भेज के सेपरेशन ऑन वेरिएबल के क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे अभी। सेकंड मेथड ये होगा अपने पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अभी, करें। मेथड क्लियर हो गया, ठीक। अब देखना अभी इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई डी वाई इक्वस टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी ऑफ एक्स। देखना अभी कैसे पता लगेगा कि ये अपने पास रेड्यूसिबल का है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसको पहले फॉर्मेट में लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वस टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई। ये रखा भी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अपने पास एक पावर एक पावर एक पावर एक पावर होमोजीनियस तो है, लेकिन अलग से कांस्टेंट आ गए, इसका मतलब क्या है, रेड्यूस में हो गया अपने पास, ठीक है। सामान्य वाले सम घातांक समीकरण हो गए भी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसके अंदर, इनका देखो भी रेशियो करके देखते हैं। इधर तो कितना है, एक्स का और एक्स का कितना मल्टीपल 1/1, इधर कितना भी 1/-1, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, नहीं है ना। तो पुट करेंगे अभी, क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई, ठीक है। पुट करो अभी, इक्वस टू एक्स की वैल्यूज कितनी है, प्लस वाई की वैल्यूज अपॉन एक्स की वैल्यूज माइनस वाई प्लस, ये हो गया अभी। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक मामला, ठीक है। वेरिएबल एक साथ ले लो, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वस टू, ये कितना हो जाएगा अभी, एक्स प्लस वाई प्लस का एच प्लस के प्लस 1 अपॉन में, यह आ जाएगा अभी एक्स माइनस वाई प्लस का एच माइनस के, ठीक है। ये कांस्टेंट वाली टर्म है, इनकी जगह पुट कर दो 0, एच प्लस के प्लस 1 इक्वस टू 0, एच माइनस के इक्वस टू 0। यहाँ से एच बराबर के आ रहा है, इसके अंदर रखेंगे तो कितना हो जाएगा अभी, एच इक्वस टू माइनस का 1/2, एच इक्वस टू माइनस 1/2, तो के इक्वस टू भी माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो अभी डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वस टू, ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमन ले लिया, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वस टू एक्स कॉमन ले लिया अभी, 1 प्लस का वाई अपॉन एक्स 1 माइनस का वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अभी वाई अपॉन एक्स बराबर क्या पुट कर देता हूँ, वी पुट कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलो भी, उतारोगे क्या इसको, कर ले, ठीक। पुट किया अभी, वाई अपॉन एक्स बराबर में वी, वाई इक्वस टू वी डॉट एक्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वस टू, ये आ जाएगा अभी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वस टू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अभी, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, 1 प्लस
वी अपॉन वन माइनस वी। ओके, कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, वी को इधर भेज दे, कितना हो जाएगा एक्स डॉट डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी। ठीक है, माइनस का वी, एलसीएम ले लो भी, वन प्लस वी माइनस का, ये आ जाएगा भी वी माइनस माइनस प्लस का वी का स्क्वायर। ठीक है, वी से वी कैंसिल हो रहा भी, सेपरेशन ऑन वेरिएबल कर देता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा भी वन माइनस वी अपॉन में वन प्लस वी का स्क्वायर। ठीक है, डी वी इक्वस टू, ये इधर आएगा डी एक्स अपॉन में एक्स, दोनों साइड में क्या कर देता हूँ इंटीग्रेशन, प्लस का कांस्टेंट हो गया अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे अभी, कितना हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वी का स्क्वायर डी वी माइनस का इंटीग्रेशन वी अपॉन वन प्लस वी का स्क्वायर डी वी इक्वस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस का लॉग ऑफ सी। ओके भी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स, इसका देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, नीचे वाले को टी पुट करो भी, वन प्लस वी को स्क्वायर को टी पुट करो, कितना आएगा वन का जीरो, इसका वी का स्क्वायर कितना है टू वी डी वी, तो ऊपर कितना वी डी वी, तो वन बाई टू का डिवाइड माइनस का वन बाई टू लॉग वन प्लस वी का स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स डॉट सी। ओके, लिख देना भी वेयर वी इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, वाई किसके बराबर है अभी, आप देखो कैपिटल वाई किसके बराबर है, वाई माइनस का के कैपिटल वाई है ना, इसकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी, वाई माइनस का के की वैल्यूज कितनी थी माइनस का वन बाई टू, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का वन बाई टू, तो लिख सकते हो इस चीज को, कितना आ जाएगा वाई प्लस का वन बाई टू अपोन में एक्स प्लस का वन बाई टू, ये हो गया अभी। ठीक है, उतारो इसको। आगे चल रहे हैं, अभी देखना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, ये हो गया अभी। करें इसको, ठीक है, दोबारा वही क्या निकालेंगे देखो भी, रेड्यूसिबल होमोजीनियस है ना। ठीक है, कैसे पावर यहाँ पे एक है, एक है, लेकिन कांस्टेंट आ गया, इधर भी एक है कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब इनका रेशियो देखो भी कितना हो जाएगा वन बाई टू, इधर बराबर नहीं है, तो क्या पुट करेंगे अभी
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डी एक्स इक्व टू, ये पुट करो भी, इक्व टू एक्स की वैल्यूज कितनी है, प्लस 2 y प्लस के 2 x प्लस h, y की वैल्यूज, ठीक है ये आ गया अभी। दिस इंप्लाइज x प्लस का h प्लस 2x प्लस का 2h प्लस के -3। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब देखना भी, h प्लस 2k -3 बराबर 0। ठीक है, 2h प्लस के -3 इक्व टू 0। ठीक है, इन इक्वेशनों को सॉल्व करो भी, h और k की वैल्यूज निकालो, क्या आएगी, h और k की वैल्यूज निकालो, इनको से क्या आएगी। देखो, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अच्छा या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसे 2 से मल्टीप्लाई, ये 2h प्लस का 4k माइनस का 6 बराबर में 0, इधर आ जाएगा भी 2h, ठीक है, प्लस के -3 इक्व टू 0। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया अभी, ये कितना हो गया 3k, ठीक है, माइनस कर रहा हूँ ना, प्लस हो जाएगा -3 इक्व टू 0, के इक्व टू कितना आ गया 1, के की वैल्यू तो 1 निकल के आ गई, के 1 है तो एच भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो भी, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस का 2y अपॉन में, ये हो गया। ठीक है, कोई नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स है, ऊपर नीचे कॉमन ले लो, वन प्लस ये आ गया। ठीक है भी, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या कर लो, पुट करो, y अपॉन एक्स बराबर में v। ठीक है भी, आगे चले, उतारो इसको यहाँ तक, चले भी आगे, y इक्वल टू कितना जाएगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, ठीक है भी, ये देखो भी, इसकी जगह पुट कर दूंगा v प्लस इक्व टू 1 प्लस 2v 1 प्लस अपॉन में 2 प्लस v, 2 प्लस ये आ गया, दिस इंप्लाइज एक्स डॉट डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्व टू 1 प्लस 2 प्लस v माइनस का v। ठीक है, 1 प्लस माइनस का माइनस, ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक, आगे चले भी। ठीक है, सेपरेशन ऑन वेरिएबल, चरों का पृथक्करण कर देंगे,
देखो भी 2 प्लस वी अपॉन वी का स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स प्लस का कांस्टेंट 2 अपॉन वी का स्क्वायर भी प्लस का 1 अपॉन वी ठीक है भी। ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन वी प्लस का log वी इक्वल टू log C1 अपॉन एक्स। ठीक है भी। आगे लिख देना वेहर वी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्मॉल एक्स। ठीक है। क्या की वैल्यूज कितनी आई भी ये आई -1 -1 ये हो गया। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो भी इंपॉर्टेंट भी है। चलो भी आगे। एग्जाम्पल 3 4x प्लस 5 ठीक है डी वाई माइनस का 3y प्लस का 2x इक्वल टू 0। ये है भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दिस इंप्लाइज 4x प्लस 6y प्लस 5 डी वाई इक्वल टू 3y प्लस 2x प्लस 4 डी ऑफ एक्स। ओके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू तो 3y प्लस का 2x प्लस 4 अपॉन में 4x प्लस का ये अभी अपने पास। ठीक है। देखो कौन सी फॉर्मेट लग रही है रेड्यूस लग रही है अपने पास रेड्यूसिबल होमोजीनियस। क्यों क्योंकि y और x और y इनकी पावर क्या है सेम है साथ में क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। तो क्वेश्चन पहचान लेंगे ना जब एग्जाम में आएगा तो। ठीक है। पहले तो इस फॉर्मेट में बनाना है या तो डी वाई अपॉन डी एक्स में या एक्स अपॉन डी वाई में। ओके ठीक है। इनका रेशियो कर भी देखो 2 4 ठीक है 2/4 इधर कितना 3/6 तो बराबर है तो किसके 1/2 के। तो सेकंड केस लग जाएगा डी वाई अपॉन इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 इसमें से 2 कॉमन ले ले भी ठीक है भी। पुट किया 2x प्लस 3y इक्वल टू W तो कितना जाएगा इसका डेरिवेटिव 2 प्लस का 3 डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी ऑफ एक्स। ठीक है। दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी 1/3 डी डब्ल्यू अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस का 2 हो गया। ओके करें आगे। देखो भी इसकी जगह कितना आ जाएगा 1/3 डी डब्ल्यू अपॉन डी ऑफ एक्स -2 इक्वल टू इसकी वैल्यूज कितनी है W प्लस 4 अपॉन में 2W प्लस 5। ठीक है। ये कितना हो जाएगा अभी 3 को इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई होगा 2 को इधर भेजूंगा तो इंक्लूड हो जाएगा ऐड हो जाएगा अभी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3W प्लस
12 अपॉन में 2W प्लस 5 प्लस का 2। ठीक है भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। करिए आगे, छाप भी यहाँ तक इसको, यहाँ तक छाप लो इसको। चले भी आगे, काफी बार पूछा ये यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन। dw अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इधर देखो कितना जाएगा, 2W प्लस 5 2W प्लस 5, ये देखो कितना जाएगा 3W प्लस का 12 तो ये रहेगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई तो कितना है 4 प्लस का 10, 3W प्लस 12 प्लस का 4W प्लस का 10। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या? dw अपॉन डी ऑफ एक्स 7W प्लस का 22 अपॉन में 2W प्लस का। ठीक है भी, सेपरेशन ऑन वेरिएबल, चरों का पृथक्करण कर रहा हूं अभी, चरों का पृथक्करण कितना जाएगा अभी 2W प्लस 5 अपॉन में, ठीक है, dw इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। इसका क्या कर देता हूँ इंटीग्रेशन प्लस का कांस्टेंट। ठीक है भी, कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखना भी, जब ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर क्या हो जाए इक्वल आ जाए तो उसके अंदर क्या कर दिया करो डिवाइड कर दिया करो। ठीक है, 7W प्लस 22 2W प्लस 5। देखना भी यहाँ 7 है यहाँ 2 है, तो कैसे लेके आऊँ मैं यहाँ पे 7 कैसे लेके आऊँ, 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यहाँ मेरे को क्या लेके आना, ये देखो ये 7 है, ठीक है, यहाँ कितना है 2, तो ये तो दिन सेम बनाने होंगे ना, तो ये 7 का तो डिवाइड कर देता हूँ, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या कर दूँ मैं यहाँ पे 2/7, राइट है। ठीक है, 2/7 देखना भी ये कितना हो जाएगा, हाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया 2। ठीक है, ये तो आ गया 2W प्लस, ये देखना भी 22 बटे 7 साइन चेंज, ये कैंसिल, 5 में से 44/7 गया तो कितना बचेगा 5 में से 44 एलसीएम ले लो भी 7 7 पंचू 35, 35 में से 44 गए तो कितना बचा 35 में से 44 गए तो ठीक है 9, कितने बचेंगे 9। ठीक है, माइनस का 9/7। ओके ठीक है, ये आ गया। ये देखो भी कितना हो गया 2/7 माइनस का 9/7 7W प्लस 22। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो, आगे चले। ठीक है, देखो भी इसमें तो ये तो पूरी पूरी बार भाग चला गया था भी, तो ये तो पूरी पूरी बार गया था, इसके अंदर ये क्या आ गया था रिमाइंडर आ गया था शेष फल, तो इसमें दोबारा भाग लगेगा इसका। ठीक है, अब वेरिएबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे छोड़ दिया। ठीक है, आप देखे भी आगे बढ़े तो इसका इंटीग्रेशन करोगे देखो तुम, ये तो कांस्टेंट है तो कितना जाएगा 2/7 W आ जाएगा, माइनस का ये 9/7 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना जाएगा लॉग आ जाएगा, लेकिन W का मल्टीपल का क्या होता है डिवाइड लगता है, W का मल्टीपल का क्या लगेगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हो गया अभी क्वेश्चन ये कितना हो गया 2/7 W माइनस का 9/7 था ना भी। ठीक है, log
कितना था 7w प्लस 22 अपॉन में 7 इक्वल टू एक्स प्लस C1 2/7। डब्लू की वैल्यू किसके बराबर थी? डब्लू किसके बराबर माना था अभी? 2x + 3y। 2x माइनस का गुणनचास 2x + 3y प्लस का 22 इक्वल टू एक्स प्लस C1। शुद्धांश अभी एकदम ये क्या है? शुद्धांश। एक एग्जाम्पल और है लास्ट, फिर एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कराएं एग्जाम्पल 4। एक्सरसाइज कल करवा देंगे फिर। क्या दे रखा अभी? x + y dx - dy इक्वल टू dx + dy। ठीक है, इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो अभी। कैसे बताऊं? एक तो इसके नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, dx - dy बराबर dx + dy, इसके नीचे ही आ गया, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर ही मिल रहा है, तो ये तो लॉग ही हो गया, डायरेक्ट ही हो गया। इसका आंसर आ जाएगा x - y बराबर में log x + y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक तुम क्या कर सकते हो, dx को कॉमन लो दोनों साइड से। ठीक है, dy को कॉमन लो। मजा करे उस तरीके से कर सकते हो, मजा आए उस तरीके से। बताओ कौन से तरीके से कराऊं? एक तो तुम डायरेक्ट आंसर ही बता दिया इसका मैंने, कितना आ जाएगा? x - y बराबर में log x + y प्लस का कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से कर लो। फिर इसको कॉमन लेके करो भी। dx ये रहा, x + y, इसको भी दूर लेके आ जाओ, -1 dx। ठीक है, इसके अंदर देखना भी माइनस कॉमन ले लिया मैंने पहले से। ये कितना हो जाएगा? x + y + 1। ओके, उसको उधर ले जाओ, dy/d(x) इक्वल टू, तो x + y कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, ये तो अपने पास अभी जो मेथड लगा वो मेथड लग जाएगा इसके अंदर तो। ठीक है, 1/1 इक्वल टू 1/1, तो क्या मान लेंगे इसके अंदर? dy/d(x). ठीक है, इक्वल टू, ऐसे लिख दूंगा इसको, x + y, x + y + 1। पुट करो भी, इक्वल टू w। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी? 1 प्लस, ठीक, dy/d(x), dw/d(x) -1। ओके, ये हो गया अभी, इसके अंदर रख दो। करे आगे, कितना हो जाएगा? dw/d(x) -1 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अभी w -1/w+1, w -1 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा +1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, w+1, w -1 प्लस का w+1। ठीक है, ये इससे कैंसिल भी, सेपरेशन ऑन वेरिएबल। ठीक है, कितना आ जाएगा? w+1 अपॉन में w, 2w, और 2 को तो इधर ही छोड़ दिया ना, dw इक्वल टू 2dx।
इंटीग्रेशन किया अभी, कितना हो गया, डब्लू से डब्लू कैंसिल, इंटीग्रे डब्लू प्लस का ठीक है, डब्लू की वैल्यूज कितनी थी भी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है भी, ये थी अपने पास रेड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके क्या हो गया भी, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहा है अभी जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद भी।